हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड गाइड में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। हमें यहाँ पर बताना है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पहुँचने पर उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कैसा होता है, यह हमें बताना है। तो तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पहुंचने पर उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न दो क्या कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। हमें यहाँ पर ऊष्मा का एसआई मात्रक बताना है क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न तीन क्या कह रहा है कि शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है। हमें बताना कि शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है, फ़ारेनहाइट में बताना है हमें। तो किस तापमान पर, तो 32 डिग्री तापमान पर शुद्ध जल जो है वह फ़ारेनहाइट में जम जाता है। और जल की अगर बात करें तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जम जाता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। और उबलता किस पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है, तो 32 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न चार क्या कह रहा है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। तो हमें बताना कि ठंडे देशों में शीतकाल में जो झीलें जम जाती है तो किस पर जम जाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे देशों में शीतकाल में जो झील होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न पाँच क्या कह रहे हैं कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवहन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न छः क्या कह रहे हैं कि गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो नॉन लूमिनस जोन। क्या कहते हैं, तो नॉन लूमिनस जोन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, इसका जो रंग होता है वह कैसा होता है, तो नीला होता है। रंग कैसा होता है, नीला होता है। और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। और यह ज्वाला क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। तो गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो नॉन लूमिनस जोन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न छः क्या कह रहे कि कैथोड किरणों में क्या होता है। हमें यहाँ पर बताना कि कैथोड किरणों में क्या होता है। तो कैथोड किरणों में क्या होता है, तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। जो कैथोड किरण होती है जो इनमें द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, ये दोनों होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आठ क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। हमें यहाँ पर बताना है कि जो द्रव्यमान संख्या है किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। द्रव्यमान जो संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते, तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उप परमाणिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यह परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं।
परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 की करेगी, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। हमें बताना कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 की करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है। तो कौन सा आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, तो एक आवेश रहित कण है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के करेगी, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो बना पदार्थ क्या होता है, तो यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक। और यौगिक में क्या क्या आ सकते हैं, इसमें आता है जल आता है, नमक भी यौगिक है, गंधक है और अम्ल आदि। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 13। मानवों में स्वादेंद्रिया किसका पता लगाते हैं। हमें बताने की मानवों में स्वादेंद्रिया किसका पता लगाते हैं। तो किसका पता लगाते हैं, तो स्वाद का पता लगाते हैं। स्वाद का पता लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 की कह रहे कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो अधिक मात्रा में क्या होती है यह हमें बताना है। तो इनमें अधिक मात्रा में जल होता है। क्या होता है, जल होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें जो जल की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है। इस कारण जो सब्जियां होती है वह जल्दी खराब हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 के कह रहे कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। हमें बताना है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। तो किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, तो यकृत। यकृत ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। जो पित्त होता है इसका स्त्रावन जो होता है यह उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। और इसका संचय की बात करते हैं, इसका जो संचय होता है वह पित्ताशय में होता है। जो संचय का जो कार्य होता है वह पित्ताशय में होता है। तो किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, तो यकृत में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 17। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। तो कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। हमें यहाँ पर बताना है कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है।
फलों का मधुर मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है। जो फ्रक्टोज है यह फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है और यह प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। और यह प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। अब बात करते हैं लैक्टोज की। तो यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अब बात करते हैं हम माल्टोज की। जो माल्टोज शर्करा है यह इसे अनाज से प्राप्त किया जाता है। माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। तो फलों का मीठा मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19 का कह रहे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? हमें बताना कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। कौन सा? तो रिकेटस। और विटामिन जो डी है इसका जो रासायनिक नाम है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 20 के कह रहे कि रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हमें बताने की रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन। रक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह थे इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।